हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तक मैंने इसके कुछ पार्ट्स आपको बता चुके थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन इस तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पीएच के बारे में सब कुछ बता दिया, उनके न्यूमेरिकल किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर में था। अब हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तक हम लोग जितना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे वो सिर्फ उसकी फिजिकल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते रहे कि एसिड कैसे आप पता करे हुए, एसिड कैसे पता करोगे, जो सोर होगा टेस्ट से, ठीक है। जो सोर होगा वो एसिड होगा, बेस क्या होगा जो बिटर होगा, सॉल्ट क्या होगा जिसका कोई टेस्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे कैसे इनके डिफिनीशन को, कैसे एसिड बेस और सॉल्ट को डिफाइन किए जाते हैं। अगेन हम लोग स्टडी करेंगे किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन करते हैं खुद के साथ, एक दूसरे के साथ, और मेटल के साथ एंड नॉन मेटल के साथ, कार्बोनेट के साथ, डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। और उनमें कुछ प्रोडक्ट में कुछ गैसेस रिलीज होती है, उस गैस को कैसे टेस्ट करेंगे लेबोरेटरी में, ठीक है। तो वो मैं आइडेंटिफाई यहाँ पे आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा। आपको अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स आप प्रॉपर बनाते चले जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी टू द पॉइंट होगा, मैं टॉपिक को यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्या होता जाएगा सारे को डिटेल में पढ़ाता चला जाऊंगा। इज इट क्लियर? जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में है क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बताता जाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप व्हाट्सएप पे करिएगा, ठीक है। लाइक शेयर करिएगा। अगर मन न हो तो ठीक है, यहाँ पे आप बने रहिए बस, ठीक है। ये आपके लिए वीडियोस है, आप ज़रूर देखो, हो सकता है कुछ आपको यहाँ से जानकारी मिल जाए। तो हम पहली बात करते हैं कि एसिड की बात करते हैं। तो देखो अभी तक हम लोग एसिड की डिफिनीशन क्या पढ़ते हैं, सोर होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एसिड की डिफिनीशन बायोकेमिकली। तो बायोकेमिकली के अकॉर्डिंग हम लोग के एसिड के 5 साइंटिस्ट थे। पहला कौन थे हमारे पास, आर्हेनियस। पहला कौन थे हमारे पास, आर्हेनियस साहब। दूसरा कौन से थे हमारे पास, ब्रॉन्स्टेन। दूसरा कौन थे हमारे पास, ब्रॉन्स्टेन। तीसरा कौन थे हमारे पास, लेविस, ठीक है। चौथे कौन थे, लक्स फ्लूइड। पांचवे कौन थे, ऊसानोइच। ये 5 साइंटिस्ट थे, जो 5 साइंटिस्ट मिलके 5 तरीके से एसिड बेस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। सॉल्ट का रोल तो उतना नहीं था, ज्यादातर एसिड और बेस को ही डिफाइन किया। ये आर्हेनियस, पहला आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्रॉन्स्टेड, लेविस एसिड एंड बेस, फ्लक्स फ्लूइड एंड लास्ट हमारे पास ऊसानोइच था, ठीक है। ऊसानोइच था। अब हम लोग क्लास 10th में सिर्फ 2 बताएंगे, एक पढ़ना तो आपको एक ही है, आर्हेनियस। मैं इसको भी थोड़ा सा बता दूंगा और इस वाले कंपाउंड को भी इस लेविस को भी बताऊंगा। तो 3 हम लोग स्टडी करेंगे, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस, ये 2 छोड़ देंगे, ठीक है। ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। हालांकि आपको एक ही की जानकारी हो जाएगी, इजी तो काम भर का ठीक हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा हिंट इन दोनों के बारे में भी दूंगा आपको। तो आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लेविस, लक्स फ्लूइड एंड ऊसानोइच, 5 साइंटिस्ट मिलके एसिड और बेस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम लोग पहला आते हैं किसके बारे में, आर्हेनियस। देखो आर्हेनियस जी ने क्या बोला, आर्हेनियस जी ने बोला, Arrhenius, according to Arrhenius, the compound which keep H+ ion in aqueous solution। aqueous solution का होना जरूरी है, इन्होंने अपने डिफिनीशन के अंदर aqueous solution लिखा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो H+ ion को फर्निश करेंगे वो क्या होंगे हमारे पास, एसिड होंगे इन aqueous solution। तो सपोज कर लो जैसे HCl है, HCl अब aqueous रखना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, वाटर रखना पड़ेगा, ठीक है। या तो H+ गिव करे या तो हाइड्रोनियम आयन गिव करें, या तो H+ आयन फर्निश करें या तो हाइड्रोनियम आयन फर्निश करें। फर्निश का मीन्स होता है निकालना, लिबरेट करना होता है, ठीक है। तो H+ या हाइड्रोनियम आयन फर्निश करेगा तो क्या होगा, एसिड की तरह काम करेगा। जैसे HCl हुआ, H2O हुआ, एक्वस सोल्यूशन यही है। अब इसको डिसोसिएट तो रिएक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, तो H2O तो नॉर्मली डिसोसिएट होगा नहीं, जब भी होगा HCl होगा, तो क्या करेगा, H+ और Cl- देगा, ठीक है। तो H2O क्या करेगा, H को कंबाइन कर लेगा, जैसे ही कंबाइन करेगा फॉर्मेशन करेगा H3O+ एंड Cl-। तो ये देखो ये हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम
हाइड्रोनियम आयंस हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो दोज कंपाउंड विच गिव H3O plus hydronium ion OR or H plus ion in aqueous solution is called acid। डेफिनेशन क्लियर, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये HCl है। अगर नॉर्मल देखें तो HCl क्या डिसोसिएट करने के बाद देगा H प्लस और Cl माइनस देगा, तो H प्लस दे रहा बिल्कुल। और H2O में जब मिक्स करोगे तो ये क्या कंबाइंड हो जाएगा, देगा H3O प्लस। तो दोनों में से कोई एक दे। तो एक्वस सोल्यूशन की बात करेंगे तो H2O लगाएंगे, अगर नहीं बात करेंगे तो नहीं लगाएंगे। बट आर्हेनियस जी ने एक्वस सोल्यूशन का जिक्र किया था तो आप भी जरूर जिक्र करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ले लो आप H2SO4 ले लीजिए आप। H2SO4 देखो कितना डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन में क्या होगा 2H प्लस और ये SO4 डबल माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब ये डिसोसिएशन कैसे, अब सभी को प्रॉब्लम हो रही है डिसोसिएट कैसे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो छोटा सा हिंट देखना आप किस तरीके से मैं डिसोसिएट करता हूँ इसको। तो आप इस तरीके से कंपाउंड को रख लो AX एंड BY, AX एंड BY। तो जो ये सब स्क्रिप्ट होते हैं ये एक तो पावर में भी जाते हैं, ये इसके पावर लेके आएगा, जो पहला पावर होगा पॉजिटिव के साथ आएगा, जो दूसरा पावर जाएगा वो नेगेटिव के साथ होता है। और वो फ्रंट में भी आ जाता है, ये A के फ्रंट में आएगा और ये B के फ्रंट में आएगा, और बीच में दोनों प्लस लग जाएगा। तो पहले क्या होगा, A है तो पहले फ्रंट में लगेगा X और ये A हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा पावर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, प्लस Y होगा। ओके, प्लस Y के फ्रंट में क्या आएगा, Y आएगा। ठीक है, और ये X इस पे किस चार्ज में जाएगा, नेगेटिव चार्ज में, BY, B माइनस X हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिसोसिएशन हो गया। देख लो आप, जो ये होता है मतलब ये सब स्क्रिप्ट होता है पावर में जाता है, जब अपोजिट क्रॉस में करके जाता है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पहला आएगा तो पॉजिटिव के केस में दूसरा जाएगा नेगेटिव और फ्रंट पे भी आता है। जैसे एक एग्जांपल देखो H2SO4 ले लो, तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये X की तरह काम करेगा और ये Y की तरह काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। कंपाउंड ये SO4 एक ही है, कंपाउंड SO4 एक ही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2SO4 1 ये, मगर हालांकि ऐसा लिखा नहीं जाता, 1 है तो आप सिंपल H2SO4 राइट कर देते हो। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा ये X की तरह काम करेगा, ये Y की तरह काम करेगा। अब डिसोसिएट करो, 2 फ्रंट पे आएगा, 2H कितने 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 लिखो चाहे प्लस लिखो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। तो ये 2 है तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, SO4 डबल माइनस, और फ्रंट पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखो चाहे मत लिखिए। ये देखो डिसोसिएशन हो गया, ईजी है। ठीक, और एक दो का आप देख लो, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल साइज, इसको डिसोसिएट करना, डिसोसिएट क्या करोगे, ये X है और ये Y है, तो X तो फ्रंट पे आएगा 2Al, ये चार्ज ऊपर लेके जाएगा और ये चार्ज ऊपर लेके जाएगा, तो +3 फ्रंट पे आएगा, 3 ये ऊपर लेके जाएगा, तो क्या होगा, SO4 डबल माइनस। ये देखो डिसोसिएशन इजी हो गया। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को आप इजीली वे में डिसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, एसिटिक एसिड फॉलो नहीं करेगा कुछ केसेस। ये देखो इसमें पहला वाला जो कंपाउंड होगा वो नेगेटिव होगा, एसिटिक एसिड। ये जब डिसोसिएट होता है ना तो CH3COO माइनस बनाता है और ये क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा। तो पहला कंपाउंड इसमें नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव हो जाता है, एसीटेट के केस में है। और सब में तो पहला जो ब्रेक होगा वो पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होता है। बट इस केस में क्या होता है, पहला ये नेगेटिव और दूसरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं बात करता हूँ H2SO4 की। H2SO4 में देखो, H2SO4 में क्या होता है, ये क्या है हमारे पास, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस दिया। तो ये क्या दे रहा, H प्लस फर्निश कर रहा है। जब H प्लस फर्निश करेगा तो क्या होगा हमारे पास, एसिड की तरह काम करेगा। अब ये एक्वस में कैसे वो होगा, इसमें आप इस 2H प्लस को कितने वाटर चाहिए, एक H2O एक H को कैप्चर करता है, तो 2H को कितने H2O मॉलिक्यूल्स कैप्चर करेंगे, 2। आप कितने लगा दीजिए, 2H2O, क्या हो जाएगा हमारे पास 2H3O प्लस, 2 हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा ये क्या होगा, या तो ये दे या तो ये दे, एक्वस सॉल्यूशन मिलाओगे तो ये भी किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। तो देयर आर सो मेनी एसिड इन आवर केमिस्ट्री। ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में बहुत सारे हमारे केमिस्ट्री में एसिड होते हैं। आप जैसे भी पढ़ लो, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 बहुत सारे होते हैं, HNO3 होता है। ठीक, हमारे पास ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड,
एथेनोइक एसिड, इस तरीके से ये सारे के सारे ये एसिड का काम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। तो आर्हेनियस ने क्या बोला, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे। अब बात करते हैं बेस की। अब बेस में क्या होता है, जो OH- को फर्निश करे। अब जो OH- को फर्निश करेगा वो क्या होगा, बेस की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, ये एक्वस लगा लो क्योंकि ऑलरेडी वो OH का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। मैंने एक्वस लगा लिया, या सिंपल H2O लिख लो आप ऐसे ही, हालांकि एरो के ऊपर लिख लो आप सिंपल। तो ये Na+ दे देगा और ये क्या देगा, OH- देगा। ये देखो OH- दे रहा तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो अब आप बोल रहे होगे कि सर H2O का रोल कहीं नहीं दिख रहा। तो H2O का रोल ऐसा होता है ना कि जैसे NaOH है तो NaOH में क्या हो रहा है, Na+ और OH- धीरे धीरे क्या होता है, OH का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे ये एक्वस लिखा जाता है इस तरीके से, ये एक्वस का मतलब होता है ये वाटर के साथ कंबाइंड है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से काम। तो बेस में भी क्या हो जाएगा हमारे पास बहुत सारे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और आप बताओ, आप एक दो और बताइए, जैसे MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा, एल्युमिनियम OH होल थ्राइस हो जाएगा। सारे किसकी तरह काम करेंगे, बेस की तरह काम करेंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या था, आर्हेनियस जी ने बोला those compound which give H+ ion in aqueous solution is called acid and those compound which give OH- in aqueous solution is called base। ये पहला था। अब मैं दूसरे की बात कर लेता हूँ। दूसरा तीन से रिलेटेड है। पहले के अकॉर्डिंग क्या था, H+ आयन फर्निसेस इन एक्वस सॉल्यूशन, किसकी तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, OH- आयन फर्निसेस इन एक्वस सॉल्यूशन, किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें और लगा लेना हाइड्रोनियम आयन। ठीक, ठीक क्लियर। अब दूसरा बात करता हूँ। दूसरा कौन सा था, ब्रोंस्टेड। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इनके अकॉर्डिंग क्या था, दोज कंपाउंड विच गिव H+ आयन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड। इनके अकॉर्डिंग क्या था, H+, इन्होंने प्रोटॉन का नाम लिया। किसका नाम लिया, प्रोटॉन। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। दोज कंपाउंड विच गिव प्रोटॉन इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल H+, या तो क्या H+ डोनर, इन केमिकल रिएक्शन किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड H+ प्रोटॉन एक्सेप्टर इन केमिकल रिएक्शन, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इन्होंने नया टर्म ले लिया, H+ को सिंपल से बोल दिया प्रोटॉन। अब इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन का जिक्र नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे रिएक्शन करने, अब कहाँ है वाटर, कहीं पे वाटर की ज़रूरत नहीं हो रही तो मैं क्यों वाटर लगाऊंगा। तो उनके लिए उन्होंने बताया कि दूसरे साइंटिस्ट है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, उन्होंने बताया कि जो H+ होता है उनका नाम दे दिया प्रोटॉन, और उन्होंने बोला जो डोनर होगा H+ डोनर इन केमिकल रिएक्शन एसिड की तरह काम करेगा। जो कंपाउंड H+ को डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो उस H+ को कैप्चर कर लेगा किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, सपोज कर लो, अभी पीछे वाला मैंने बताया था HCl + H2O। देखो पीछे वाला ही रिएक्शन बता रहा हूँ, तो ये तो एक्वस सोल्यूशन में हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे चेक करो, ये HCl क्या होता था, डिसोसिएट हो रहा है H+ एंड Cl-। ठीक है, और ये H2O डिसोसिएट होता नहीं है, तो H+ क्या करता है, H+ को प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ को और ये डोनेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जब डोनेट कर रहा है H+ को, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये
डोनर है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। और ये H2H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो बनेगा क्या हमारे पास, H3O+ एंड Cl- बन जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि H2O सर बेस होता है, नहीं, H2O एम्फोटेरिक होता है। नाम टर्म यूज याद करें ना, एम्फोटेरिक, ठीक है, मैं यूज कर दे रहा हूँ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे, जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे वो एम्फोटेरिक होता है। तो जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है वो एम्फोटेरिक होता है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। अगर आपको एसिड की ज़रूरत है तो एसिड की तरह काम करेगा, अगर बेस की ज़रूरत हो रही तो बेस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि H+ को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा, कैप्चर कर ले रहा, तो ये बेस की तरह काम करेगा। डोनेट कर रहा है तो एसिड की तरह काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, ब्रॉन्स्टन-लोरी कॉन्सेप्ट एंड आरेनियस कॉन्सेप्ट, ये दो आप नोट करिए। थर्ड में फिर से बताता हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर बताइएगा।